हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं। आज 20 तारीख है और आज का आपके पास में कुछ वॉर रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। आज यहाँ पे है, पहली बात ये दिया गया है कि कमीनी नो लॉन्गर बी अलाउड टू एग्जिस्ट इसराइल। इसमें आप देखेंगे कि इसराइल और यूएस ऑलमोस्ट काफ़ी एग्रेसिव हो गए अगेंस्ट ईरान, और ये मोस्ट प्रॉब्ली आगे के कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाला है। उसके बाद में आपके पास में ऑफिशियल ब्लेम फॉर स्लिप शॉट हैंडलिंग ऑफ द जज केस ये भी है। आपके इम्पीचमेंट ऑफ दिस जज इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, यशवंत वर्मा का, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो कमल हसन साहब की जो मूवी है उसके ऊपर में जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसके ऊपर रिलेटेड है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में एडिटोरियल में आप देखेंगे कि एडिटोरियल में 4 आर्टिकल हैं आपके पास में। एक तो दिल्ली रिलेटेड आर्टिकल है जिसमें बताएगा कि न्यू सीएम हाउ इट इज़ ट्राइंग टू बी मेकिंग ए डिफरेंस इन द कंप्लीट प्रोसेस। इसके ऊपर बताया गया कि प्रीवियस गवर्नमेंट में क्या क्या किया गया था और वो कैसे लो और मिडिल क्लास को ज़्यादा हेल्पफुल था और इन्वेस्टमेंट गॉट डैमेज ड्यू टू दैट कंप्लीट फैक्टर, वो इसमें बताया गया। यहाँ पे बताया गया कि इंडिया का जो डिप्लोमेसी रहा है वो किस टाइप का रहा है, कि मतलब हम जो है जो डिप्लोमेट्स गए थे इंडिया का मैसेज पहुंचाने के लिए, उनको हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए कि हमने क्या कंटेंट वहाँ पे प्रेजेंट किया है। उसके ऊपर ये आर्टिकल है, काफ़ी सीनियर एडिटर है तो इनका आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। इसमें आपको ये जानकारी मिल सकती है। रेफ्यूजी के ऊपर में है, यहाँ पे आपके पास में जो इंडिया इंग्लैंड में जो टेस्ट मैच खेलने जा रहा है उसके ऊपर है। इसमें एक जानकारी आपको ये मिलती है कि 1932 से हमने टेस्ट मैच खेलना शुरू किया था। उसके बाद में आपके पास में एक आर्टिकल ये आ जाता है ओपिनियन में आपके पास में आ जाता है डिलेइंग द सेंसस की इम्प्लीमेंटेशन का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर में आर्टिकल आप ये पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे और कोई ज़्यादा कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आप यदि रीडिंग वाले पेज में आएंगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला जो न्यूज़ है आप ये पढ़ सकते हैं। ये वाला एक न्यूज़ है, इंडियन एंड इजरायली ऑफिशियल होल्ड टॉक्स ऑन द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। और ये भी आप पढ़ सकते हैं, कनाडा सेज खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट कंटिन्यू टू फंड द वायलेंस इन इंडिया। ये देखिए ऑलमोस्ट कनाडा हैज़ एक्सेप्टेड कि मतलब जो खालिस्तान मूवमेंट का जो फंडिंग है वो काफ़ी सारा कनाडा से हो रहा है। तो इस आर्टिकल में आपको इस चीज़ का थोड़ा बहुत सब्सटैंशिएटिव इंफॉर्मेशन मिल जाता है। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू ऑर्गेनाइज ग्लोबल मीट ऑन इंडस स्क्रिप्ट। इसमें यह बताया गया कि हमारे पास 400 कुछ ऐसे मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं या पिक्टोरियल सिंबल्स हैं जिनको अभी तक हम इंटरप्रेट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो इवेंट हो रहा है। उसके बाद में आपके पास इस पेज में ज़्यादा कुछ नहीं था। इस पेज में भी आपके पास में जो पढ़ने लायक आर्टिकल वो ये है, जहाँ पे ट्रंप साहब ने ये माना है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो सीज़ फायर हुआ था उसमें यूएस ने कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं किया है, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे माना गया है। तो ट्रंप साहब की एक बहुत अच्छी चीज़ क्या रहती है कि वो अपने स्टेटमेंट को बदलते रहते हैं, तो कुछ भी सीरियस नहीं होता उसमें, ठीक है। तो हो सकता है कल फिर से ये बोलने लग जाए कि मैंने उसमें सारा रोल प्ले किया है। उसके बाद में आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इन यूके विजिट गोयल सेस इंडिया सीकिंग ट्रेड एग्रीमेंट विद द रिच डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। तो इसमें आपको पता है अभी इंडिया जो है वो टैरिफ से लड़ने का ये प्लान कर रहा है कि काफ़ी सारे कंट्री के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए और हम अपना जो डिफरेंस है उसको कम कर पाएँ, ठीक है। उसके ऊपर में ये आर्टिकल है। उसके बाद में आप इस आर्टिकल को आप ये पूरा पढ़ सकते हैं। ब्लैक बॉक्स रिलेटेड है, ब्लैक बॉक्स को यूएस भेजा जाएगा या इंडिया में ही देखा जाएगा, अभी वही डिसाइड हो रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली ये यूएस भेजा जाएगा। और उसके बाद में आपके पास में यहाँ राजनाथ सिंह जो है एससीओ मीटिंग के लिए चाइना जाएंगे। उसके बाद ब्राज़ील में ब्रिक्स की समिट होगी जुलाई में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जाएंगे। तो ये उसके ऊपर में आर्टिकल है जिससे आपको ब्रिक्स के ऊपर और एससीओ के ऊपर में क्लैरिटी मिलती है। बिजनेस में आपके पास में एक ही आर्टिकल था पढ़ने लायक, वो तो ये था कि इंडिया स्लिट्स 1.8% इन 2024 शेयर इन द कैपिटल फॉर्मेशन डिक्लाइनिंग। तो आप बस ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में एक आर्टिकल फॉरेन न्यूज़ काफ़ी हैपनिंग बन जाता है, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हो कि यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा ईरान वाले वॉर में, ऐसा लग रहा है। लेट अस सी। और उसके बाद में थोड़ा सा आपको पूरी चीज़ में थोड़ा अटपटा क्या लगेगा, ट्रंप साहब
ट्रम्प एक्सप्रेस कीन इंटरेस्ट इन फॉरेन फोर्जिंग ट्रेड टाइज विद पाकिस्तान। तो एक साइड में हम यूएस को कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि आप पाकिस्तान को थोड़ा सीरियसली या पनिश कीजिए कि मतलब जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है। और उसके साइड में क्या हो रहा होता है कि यूएस इज़ ट्राइंग टू होस्ट देयर आर्मी चीफ फॉर ए डिनर और इस टाइप की चीज़ें हो रही होती है। तो बहुत कॉन्ट्रडिक्टिंग टाइप का फॉरेन डिप्लोमेसी चल रहा होता है। उसके बाद में इस वाले पूरे केस में ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में रशिया ने काफ़ी स्ट्रांगली स्टांस लिया है कि मतलब रशिया हैज़ वॉन्ट यूएस अगेंस्ट द मिलिट्री इंटरवेंशन। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता है कि यदि यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा तो रशिया कुछ ना कुछ करके ईरान को बैकिंग करने की शुरुआत कर सकता है। तो वो स्टेटमेंट का मतलब से ये लिया जा सकता है। सो दिस विल ऑल्सो डिस्करेज Trump or the US government to directly get involved into this war। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में ईरान के पास में क्या क्या चॉइसेस हैं उसके लेके एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया। पहला तो क्या है कि ईरान यदि US इन्वॉल्व हो जाएगा तो ईरान क्या कर सकता है कि जो अमेरिका के इराक में बेसिस है उसको काफ़ी इजीली वो टारगेट कर सकता है। एक तो बॉर्डर के पास में प्लस उनका मिलिशिया ग्रुप्स भी हैं, तो उसको लेके ये पार्ट है। उसके बाद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वो कम्प्लीटली चोक कर सकते हैं क्योंकि उसमें से ऑलमोस्ट 20% ऑयल जो सप्लाई होता है वो वहाँ से होता है। तो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद हुटीज़ को कह के रेड सी को भी डिस्टर्ब किया जा सकता है, तो वो भी एक सोल्यूशन उनके पास। और चौथा सोल्यूशन जो मोटा मोटा ये है कि आप एनपीटी के बाहर आ जाइए और अपने आप टेस्टिंग करते रहिए जैसे नॉर्थ कोरिया करता है। ठीक है, तो इस टाइप का मोटा मोटा आपके पास में आज का बेसिक न्यूज़पेपर था जिसको आप पढ़िएगा और वो जो 5 क्वेश्चंस मैंने उसमें से बना के आपको दिए उसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे।